मेरी गंगा की शादी होने वाली है। हम दोनों की शादी हो चुकी है सागर। तुम हमारे पति हो और हम तुम्हारी पत्नी। मैं जानवी को पसंद करता हूँ। मैंने साहिल के बारे में इसलिए सोचा ताकि बस करो सागर, हम और नहीं सुन पाएंगे। तो रिश्ते ही कच्चे धागे की तरह टूट रहे हो। फिर ये तो धागा था, इसे तो टूटना ही था। इसे अपने पास रखना सागर, कभी मत उतारना। ये हमारी दोस्ती की निशानी है। नहीं, उससे भी ज्यादा ये हम है तुम्हारे हाथ में, गंगा। इसलिए हमें अपने पास ही रखना, कभी मत उतारना। जिस दिन हम चले जाए भले उस दिन उतार देना। ऐसा क्यों बोल रही तू गंगा? स्टूपिड, मैं तुझे जाने दूंगा क्या? अच्छा बाबा, नहीं जाएंगे, लेकिन इसे अपने हाथ में हमेशा बांधे रखना। बहुत पक्का वाला धागा लगाया है हमने, अपने हाथों से बनाया है हमने। धागा तो मजबूत था गंगा, लेकिन शायद मैं ही हमारे रिश्ते के धागे को मजबूत नहीं रख पाया। तेरा दिल दुखा दिया। तो देख, तू गई तो ये भी टूट गया। क्या गंगा ने सागर पे हाथ उठाया? हिम्मत कैसे हुई उसकी? आई नो, बट वो दोनों बचपन के दोस्त हैं और दोस्ती में एक दूसरे पे गुस्सा हो सकते हैं। सवाल ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि गंगा ने सागर पे हाथ क्यों उठाया। मतलब साफ, उसे साहिल से शादी करने की बात पर गुस्सा आया होगा। जी, और ये बात सागर ने की, इसलिए और ज्यादा बुरा लगा गंगा को। मैरिज के टॉपिक में तो बहुत खुश थी वो, इमीडिएटली हाँ कह दिया था। लेकिन उसके दिमाग में साहिल का नाम नहीं होगा। गंगा को उसकी असलियत बताने का समय आ गया। उसके सपने आसमान छू रहे, अपनी औकात से आगे बढ़ रहे। हमारे एहसान भूलकर वो हमसे बराबरी करने चली। उसे उसकी असलियत याद दिलानी ही होगी। आओ। हम है ना, हम खेलेंगे तुम्हारे साथ। अब तो पापा भी तेरे से गुस्सा नहीं है और दादी भी देखो घर से नहीं निकालेगी। अब तो खुश है ना? ये क्या किया तूने? हाथ जला लिया।
देख लिया तूने क्या हुआ हमारे साथ? आज जाना जिसे हम रिश्तों की डोर समझ रहे थे, वो हमारा भ्रम था, ये टूट कर। आज ऐसा लग रहा है मानो जैसे हम कोई नई अनजान जगह में है, किसी को भी नहीं जानते, जहाँ अपना कहने के लिए कोई भी नहीं है। सब एक सपना था। नहीं, ऐसा काहे बोलती हो? ये घर भी हमारा और सागर भी। तू अभी भी भ्रम में जी रही है गंगा। वो बचपन का सागर वो तेरा था, लेकिन आज का सागर वो हमारा नहीं है। अगर हमारा होता तो मैं गंगा को किसी और को देने की बात सोचता भी नहीं। धोखा भी तो हो जाता है ना। तुम बात काहे नहीं करती सागर से? हमें कोई बात नहीं करनी उससे। कैसे कह दिया सागर ने कि हमसे प्यार ही नहीं करता, किसी और से शादी कर लो। कैसे कह दिया उसने कि वो एक बचपना था, वो बचपन की बात बचपन के साथ ही खत्म हो जाती है। ये सिंदूर इसे हम 10 साल से अपनी मांग में सजा के जी रहे हैं। सागर ने कहा कि ये हमारी नादानी है, हमारा पागलपन है। सागर ने ऐसा कहा। तो क्या गंगा इतनी जल्दी हार मान लेगी? गंगा ने तो कभी हार नहीं मानी, और तुम इतना आगे बढ़ने के बाद हार मान लोगी? हमने कहा ना, सागर हमरा है और हमरा ही रहेगा। तू छोटी थी, नहीं समझ सकी, लेकिन हमें सब समझ आ रहा है। प्यार ना तो मांगा जा सकता है और ना छीना जा सकता। हमारे दिल में सागर के लिए जो लगाव है वो हमेशा रहेगा, लेकिन जिस पर हमारा कोई हक नहीं है, हम उसे कैसे मांग सकते हैं? क्या झोली फैलाएं सागर के सामने? नहीं, गंगा मर जाएगी, लेकिन किसी के सामने झोली नहीं फैलाएगी। बचपन से अब तक एक ही पाँव में पायल पहन के घूमते रहे, इस उम्मीद पे कि दूसरे पाँव में सागर हमें पायल पहनाएगा। अब या तो सागर ही दोनों पाँव में हमें पायल पहनाएगा, या हम कभी पायल पहनेंगे ही नहीं। ये तुमने अच्छा नहीं किया सागर। अरे कहाँ गुम हो गई थी सुबह सुबह बिटिया? शादी का घर है, इतना सारा काम है, अम्मा जी को पता चलेगा तो फिर बरसेगी तुझ पर। कब अपनी गलतियां समझ में आएंगी तुझे? समझ जाएंगे महाराज जी, समय रहते सब जान जाएंगे। हम सारी गलतियां हम ही तो करते हैं, इतने बुद्धू जो है। इसे क्या हो गया? सागर, सागर, सागर कहाँ चले गए थे तुम? गंगा इतनी अपसेट क्यों थी? क्या कहा उसने? जानवी प्लीज, आई जस्ट वांट टू बी अलोन फॉर सम टाइम। सागर बताओ तो सही। जानवी मैंने कहा ना, नहीं बात करनी अभी, प्लीज। सागर हम तो सिर्फ तुम्हारे दोस्त हैं ना, और दोस्तों की कमी नहीं है तुम्हें। एक मर जाता, कुछ बिगड़ जाता। अब ये जो दूसरी पायल है ना, मैं तुझे आने के बाद पहनाऊंगा।
क्यों कर रही है तू ऐसा? क्यों नहीं समझती तू कि वक्त के साथ बहुत कुछ बदल जाता है? I don't love you. बचपन में तेरी जिद पर तेरी मांग में मैंने सिंदूर भरा था, उसे शादी नहीं कहते। तूने इसे गलत समझ लिया तो इसमें मेरी क्या गलती है गंगा? एक के बाद एक तू सारे रिश्ते क्यों तोड़े जा रही है? हाँ बाबू, ये सब एक गलतफहमी के कारण हुआ। पता नहीं सागर को कैसे लगा, लेकिन हम शादी नहीं करना चाहते। तुम ठीक तो हो ना गंगा? बहुत परेशान और दुखी लग रही हो। नहीं बाबू, हम ठीक हैं। हम आगे पढ़ना चाहते हैं, शादी वादी नहीं करना चाहते। ओके, तुम्हारी जिंदगी, फैसला भी तुम्हें ही करना है। कोई जबरदस्ती नहीं करेगा तुमसे। तुम्हें आगे पढ़ना है, शौक से पढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूं। गंगा, कोई और बात तो नहीं है ना? नहीं बाबू, और क्या बात हो सकती है? अच्छा, हम देख कर आते हैं कि पुलकित भैया तैयार हुए हैं कि नहीं। ठीक तो नहीं लग रही है गंगा, पता नहीं क्या हुआ है। वो बचपन, वो गुजरा हुआ कल है। इट्स पास्ट, इट्स लॉन्ग गॉन। माना उस वक्त कोई अच्छा लगा हो, लेकिन वो आपके साथ लाइफ लॉन्ग रहेगा, ऐसा नहीं होता है। कैसा लग रहा हूं गंगा? बताओ तो सही, कैसा लग रहा हूं? बहुत अच्छे। क्या हुआ तुम्हें? सागर से झगड़ा हुआ क्या? क्यों? हमारी सारी बातें, हमारी जिंदगी सिर्फ सागर के ही आसपास घूमती है क्या? हम खुश हों तो सागर, हम दुखी हों तो सागर। अब तो पक्का हो गया कि सागर की वजह से तुम्हारा मूड खराब है। मैं बात करूं उससे? कोई जरूरत नहीं। तुम खुश हो ना पुलकित भैया? हाँ गंगा, मैं खुश हूं। सच्ची? क्योंकि जिस रंग की शेरवानी तुमने पहनी है, वो रंग तुमको बिल्कुल भी पसंद नहीं। ये मॉम की पसंद की शेरवानी है, इसलिए पहनी मैंने। शेरवानी मम्मी की पसंद की, लड़की घर वालों की पसंद की, तुम्हारी अपनी पसंद का क्या? अब इन बातों का क्या मतलब है गंगा? मैं तुमसे कह चुका हूं ना, ये शादी मैंने सुप्रिया की मजबूरी देखकर कर रहे हो। लेकिन पुलकित भैया, क्या तुम कभी सलोनी दीदी को माफ कर पाओगे? सलोनी सब कुछ भूलकर आगे बढ़ चुकी है और इसके लिए मैं उसको ब्लेम नहीं करूंगा। अपनी जिंदगी के फैसले लेने का हर किसी को हक होता है, और अब मेरी बारी है। मैं सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ पाऊंगा या नहीं, इस वक्त मैं नहीं जानता हूं, बट आई ट्राई। कहना कितना आसान होता है ना कि पीछे मुड़ के मत देखो, जिंदगी में आगे बढ़ो। पता नहीं लोग कैसे बीते कल से उंगली छुड़ा के आगे बढ़ जाते हैं। सच में पुलकित भैया, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है जो तुमने सलोनी दीदी को माफ कर दिया। लेकिन हम तुम्हारे जितने महान नहीं हैं। हम ना तो भूलने वाले को माफ कर सकते हैं और ना ही सब कुछ भुला के जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। अब तक की जिंदगी हम और लोग के हिसाब से जीते आए हैं, लेकिन प्यार तो अपने मन से कर सकते हैं ना। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो प्यार निभा नहीं पाते, अपनी कमजोरी को जिंदगी की जरूरत कहते हैं और आगे बढ़ने का नाम देते हैं।
किसकी बात कर रही हो तुम? कुछ नहीं, बस ऐसे ही बोल रहे थे। हम तुम्हारा साफा लेकर आते हैं। सागर तुम्हारा साफा ले आया है पुलकित भैया। यही पहना देगा। क्या हुआ सागर? किससे झगड़ा किया तूने? तू शादी करना चाहती है? सागर ने तुम्हारे लिए साहिल को पसंद किया है। तुम दोनों एक साथ बहुत खुश रहो। गंगा, मैं जाह्नवी को पसंद करता हूँ। क्यों कर रहे हो तुम? गंगा, मैं भी यही जानना चाहता हूँ कि तू क्यों कर रही है मेरे साथ ऐसा। तू मेरे कारण अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। कमाल करते हो सागर, दर्द भी तुमने दिया, रिश्ता भी तुमने तोड़ा और तकलीफ भी तुम्हें ही हो रही। गंगा, तू समझने की कोशिश तो कर। क्यों सागर? हमने कहा तुमसे कि तुम हमारी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? नहीं ना? हम तुम्हें हर बंधन, हर दर्द, हर जिम्मेदारी से आजाद करते हैं। जाओ, अपनी जिंदगी जियो, जो करना है वो करो, लेकिन हमें नहीं बदल सकते तुम। गंगा, एक मिनट, तू ऐसा नहीं सोच सकती। प्लीज सागर, फिर से अपना लेक्चर में शुरू करना कि जिंदगी में आगे बढ़ो, जो हुआ उसे भूल जाओ प्लीज, क्योंकि हम ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे और इन सब बातों का हम पर कोई असर नहीं होगा। हम रिश्ते बनाना और निभाना जानते हैं, तुम शायद भूल गए, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे लिए तुम हमारे पति हो और हम तुम्हारी पत्नी।